अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप लोग देख रहे हैं क्रिप्टो शहजादी चैनल और इस चैनल में हम क्रिप्टो न्यूज़ एंड अपडेट को शेयर आउट करते हैं। चलते हैं सबसे पहली न्यूज़ की तरफ, जो है कि बिटकॉइन के जो बुल हैं वो तकरीबन एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बीटीसी की प्राइस $31,000 पर जाएगी। और एक एक्सचेंज है फिडेलिटी, वो जो है अपना एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जो है ईटीएफ जो है उसको जो है वो बीटीसी की जो प्राइस है उस पे लेकर आ रही है। मतलब कि वो अपना जो है ना वो ईटीएफ लॉन्च कर रहे हैं। तो बिटकॉइन जो मैनेज कर है वो जो है उसका जो टारगेट है वो तकरीबन $31,000 है। और बीटीसी जो है इनकमिंग डेज में $32,000 पे भी जा सकता है, क्योंकि फिडेलिटी जो है वो अपना ईटीएफ को लॉन्च करने जा रही है। अब अगर हम लोग इसके चार्ट पे बात करें तो बीटीसी जो है वो चैलेंज है उसके लिए $31,000 पे जाना। और एक्सपेक्टेड है कि बीटीसी जो है ना वो $31,000 to $32,000 पे जाएगा। क्यों? क्योंकि बीटीसी जो फिडेलिटी है वो बिटकॉइन की जो ईटीएफ है वो कह रहे हैं कि लुक्स लाइक देयर विल बी वन ऑफ दोज टाइम्स वेयर consolidation between resistance is bullish, so flip to $30,000 to 32K। एक अच्छी न्यूज़ है बुल्स के लिए कि बुल्स जो हो रहे हैं उसको जो है ना वो ऊपर लेके जा रहे हैं। और अगर उन्होंने कहा कि कॉइन बेस से उन्होंने बात करते हुए कहा कि व्हाट्स गुड फॉर कॉइन इट्स गुड फॉर बीटीसी एंड वाइस वर्सा। तो ये जो थी बीटीसी की तरफ से न्यूज़ थी। नेक्स्ट अगर न्यूज़ की बात करें तो आपको पता है कि जैसे कि जो एफटीएक्स के जो थे सीईओ थे सैम बैकमैन फ्राइड, उन्होंने जो है ना वो तकरीबन उन पे जो है वो 13 ऐसे क्रिमिनल्स हैं जो कि उस पे उन पे लीगल्ड हुए हुए, मतलब कि उन्होंने ये चीज़ें क्राइम की हैं। जज सेज आर्गूमेंट्स बिहाइंड एसबीएफ मोशंस टू डिसमिस क्रिमिनल चार्जेस आर मूड और विदाउट मेरिट। मतलब कि जो जज है उसने यूएस के जो जज है उन्होंने कहा कि जो है ना क्रिमिनल जो इनके एक्ट थे उसके जो 13 है उसमें से 10 जो है अब उसको ख़त्म कर दे। अब ये बात उन्होंने की है क्योंकि जो फेडरल जज है उन्होंने कहा कि इस पे जो ना डिसमिस कर दें इनके 10 जो क्राइम्स है, उसके अलावा जो टोटल 13 है वो फेस कर रहे हैं। इन क्राइम्स में तकरीबन आता है कि उन्होंने जो है ना वो वायर फ्रॉड किया है, कॉन्स्पिरेंसी टू कमिट वाइट फ्रॉड, वायलेशन ऑफ कैंपेन फाइनेंस लॉ किया है। और उन्होंने डिनाइड किया है मोशंस को। और यूएस की जो कोर्ट है उन्होंने अपील की है सेकंड सर्किट की। तो ये जो 10 क्राइम्स है ये इन पे जो है ना वो अभी तक हटा दिए जाएंगे और सिर्फ 3 रह जाएंगे। द कोर्ट हैज़ कंसिडर्ड ऑल द आर्गूमेंट्स ऑफ द पार्टीज टू द एक्सटेंट नॉट एड्रेस्ड हेयरिन द आर्गूमेंट्स आर ईदर मूट और विदाउट मेल्ट। जो आर्गूमेंट्स है विदाउट एनी थिंग है। तो ये तकरीबन स्टार्ट हुए थे दिसंबर 22 से और अब जो है फेब 23 मार्च 23 तक भी चल रहे हैं। तो ये जिनके क्राइम्स हैं इस पे जो है ना उन्होंने जज ने आर्गूमेंट्स दिए हैं। नेक्स्ट अगर न्यूज़ की बात करें तो बीटी की जो प्राइस है वो सर्च विल कम फ्रॉम रिटेल नॉट इंस्टीट्यूशन फायर ब्लॉक। माइकल शॉल्व ने बिलीव किया है कि जो रीसेंट बीटीसी ईटीएफ फिलिंग्स हैं वो देख रहे हैं एक न्यू इंस्टीट्यूशनल मनी को, कि वो वहाँ पे प्राइस जो होंगे उसकी जो है ना वो सर्च करती जाएगी। तो इंस्टीट्यूशन जो होंगे वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं मार्केट में। और जब इंस्टीट्यूशनल मार्केट पे जो है ना वो जब इंस्टीट्यूशंस मार्केट को पे पार्टिसिपेट करते हैं तो बीटीसी की जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट जो है वो मूव अप करती है, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल मनी उसमें आ रही होती है। और इट्स डेफिनेटली टू बी ईजियर फॉर सम इंस्टीट्यूशंस दैट आर करंटली नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द मार्केट टू ऐड बिटकॉइन टू देयर एलोकेशंस। तो ये बात उन्होंने की है, वी वर्क फॉर इट, वी जस्ट प्रिंट इट, लॉफ इट एंड वाई वी प्ले इट लाइक दैट। ये वो बात करें कि हम अपना वो पैसा क्यों जो प्रिंट करें। नेक्स्ट अगर न्यूज़ की बात करें तो नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो गैरी जेंसलर की तरफ से कि गैरी जेंसलर जो है जो कि बीटीसी को वो जो लिटिल ट्रेडर्स हैं उनको हर्ट कर रहे हैं। और हर्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो वो ऐसी जो है ना वो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन के जो सीईओ थे गैरी जेंसलर, वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं किसी को, लेकिन वो अमेरिकन इन्वेस्टर्स को हर्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके जो डिसीजन से जैसे कि फ्रॉड हुआ एफटीएक्स पे, फिर उन्होंने सू कर दिया बाइनेंस को, ये सब चीज़ें की। तो ये जो है ये टारगेट कर रहे हैं क्रिप्टो इंडस्ट्री को। और जो तकरीबन 3 ऐसे जो बड़े थे जिसमें था एफटीएक्स का केस मेजर था, उसमें जो है ना सबसे पहले जो है ना स्मॉल जो ट्रेडर्स हैं वो ज़्यादा हर्ट होते हैं एज़ कम्पेयर टू द बिग ट्रेडर्स या बिग वेल्स, उनसे तो उनको फ़ायदा होता है। तो ये सारी जो है ना गैरी जेंसलर की न्यूज़ थी। नेक्स्ट अगर न्यूज़ की बात करें
तो बीटीसी की जो प्राइस अब जो दिख रही है आजकल फंडामेंटली जो डाउन थी पहले, वो 5 थिंग्स जो होंगे वो बीटीसी के इस वीक में होंगी। बीटीसी $30,000 पे जा रहा है। बीटीसी जो है सबसे पहले बुल जो उसको प्रोटेक्ट करेंगे $30,000 पे, उसकी सपोर्ट बनाएंगे। वीकली क्लोजिंग होना लाजमी है उसकी। अच्छा, ये जो है ये एक पहला पॉइंट आ जाता है। फिर सेकंड पॉइंट आ जाता है कि बीटीसी की जो क्लोजिंग है वो कहाँ पे होती है। फिर ये बात आ जाती है कि फेड के जो पावल थे, पीईसी और डाटा हेडलाइन ह्यूज मैक्रो वीक आ जाता है, जिसमें पावल जो होते हैं वो अपने जो है ना वो यार्डस्टिक मेजरिंग इन्फ्लेशन ट्रेंड्स देते हैं और वहाँ पे जो है ना वो फाइनेंशियल कमेंट्री रिसोर्सेज भी करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है माइनिंग डिफिकल्टी ड्यू टू द ड्रॉप डिस्पाइट बीटीसी प्राइस गेन्स। अब माइनिंग में भी कमी आ रही है क्योंकि प्राइस जो है वो बीटीसी की बढ़ रही है, लेकिन जो माइनिंग है वो कम हो रही है। तो ये जो माइनिंग उनको डिफ़िकल्टी आ रही है। और ये जो प्रूफ ऑफ वर्क रोल्स इन वी विल कंटिन्यू टू सी डिफ़िकल्टी मूविंग इनवर्सली रिलेशन चल रहा है इन लोगों का। एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी जो है ना वो इन्वर्स रिलेशन चल रहा है, गिर रही है। तो बिटकॉइन जो है ना वो उसकी जो रेशियो है न्यू ब्रेकआउट बना रहा है और ये इस वीक में ये सारे चीज़ सेंटिमेंट्स जो होते हैं ना वो उसको अदर वे पे लेके जा रहे हैं। बीटीसी के और इंडेक्स जो होते हैं, इंडिकेटर्स जो होते हैं और प्राइस एक्शन वगैरह वो जो होते हैं वो बीटीसी को जो है ना वो दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं। तो ये थी आज की न्यूज़ एंड अपडेट। होपफुली आप लोगों को पसंद आई होगी। मेरे टेलीग्राम चैनल फ्री टू लाना है, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।